सच को छुपाने की जितनी भी कोशिश की जाए लेकिन सच छुप नहीं सकता। एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। आप सब लोगों ने देखा कि अनुषे कितनी कोशिश कर रही थी कि किसी को भी ये पता ना चले और कोई भी ये बात ना जान सके कि असल में सच क्या है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि एक ऐसी बात जिसको अनुषे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही थी, आज वो उसके घर वालों के लिए कितनी बड़ी बात बन गई है। और यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है। आगे का ये जो आगे का मंसूबा है, जो आगे का खेल है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन होने जा रहा है। यानी बेहतरीन हमारे लिए होने जा रहा है। बाकी आप सब लोग ये देखें, अनुषे के लिए ये एक ऐसा सरप्राइज़ था। डॉक्टर फौजिया जैसे ही आई ना, तो अनुषे हैरान रह गई डॉक्टर फौजिया को देखकर, क्योंकि डॉक्टर फौजिया हक़ाइक़ जानती है। डॉक्टर फौजिया को पता है कि असल में हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अनुषे का जो राज है, जो बहुत ही बड़ा राज है, जो उसके घर वाले भी नहीं जानते, सिर्फ़ अलीज़े जानती है। अलीज़े को ये पता है क्योंकि उसने वो ख़त भी पढ़ा था और लेटर पढ़ने के बाद उसे ये पता चल गया था कि असल में क्या बात है और कौन सा ऐसा राज है जो अनुषे हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। उसके घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन आप ये देखें ना कि सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से, जल्दबाज़ी में मोहब्बत करने की वजह से, अपने आप को सही साबित करने की वजह से, किसी से भी मशवरा ना लेने की वजह से आज क्या देखना पड़ रहा है अनुषे को। अनुषे तो बड़े लंबे अरसे से यही कहती चली आई है और यही सोच रही है कि काश उसकी ज़िंदगी में अब ये परेशानियां मज़ीद ना आएँ तो बेहतर है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। बेहतरीन ड्रामा के अंदर, मोहरा के अंदर अब क्या होगा ये पूरी दुनिया जानना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ, आप जानना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अब वक्त आ गया है, बेहतरीन ड्रामा के अंदर कुछ बड़ा देखेंगे हम। और वो बड़ा फ़ैसला ये है कि अब हमज़ा के साथ इतना बड़ा फ़ैसला किया जा रहा है, हमज़ा के घर में इतना बड़ा फ़ैसला हो रहा है। हमज़ा से बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा कि उसकी ज़िंदगी में वो क्या करना चाहता है और कौन सा ऐसा फ़ैसला है, कौन सा ऐसा कदम है जो उसकी मर्ज़ी के बगैर उठाया जा रहा है। शादी एक ऐसा फ़ैसला होता है जो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला होता है। तो वो फ़ैसला अगर हमज़ा की मर्ज़ी के बगैर किया जाएगा, उसकी मर्ज़ी के बगैर ये कदम उठाया जाएगा, तो आपको यकीन करें वाकई ऐसा लगेगा जैसे हमज़ा मुतमईन नहीं है। और वाकई हमज़ा मुतमईन ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो ये सोच रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी मेरी जो भी है, मैं अपने जो मकासद हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ ऐसा काम करें, कोई ऐसा फ़ैसला करें जो उसके लिए फिर सूटेबल ही ना हो। तो बेहतरीन ड्रामा के अंदर फिर वाकई ऐसा तो हो सकता है ना, हमें भी ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ ऐसा हमज़ा कर बैठे या हमज़ा से कोई ऐसी फिर गलती हो जाए या फिर वो ऐसा बड़ा कदम उठाए। यानी वो इनकार भी तो कर सकता है ना, जब मुकम्मल तौर पर ये शादी का सेटअप बना होगा, हर कोई वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ पर हर कोई मौजूद होगा और सब ये देखने के लिए कि शादी किस तरह से होगी और किस तरह से अब हमज़ा जो है वो शादी करेगा और फिर पूरी दुनिया देखेगी, हर कोई इस शादी से बहुत खुश होगा। लेकिन उसी वक्त अगर हमज़ा इनकार कर दे कि नहीं, मुझे तो ये शादी करनी ही नहीं, मैं तो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, तो फिर ये तो एक ऐसा फ़ैसला होगा ना जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो आपको क्या लगता है कि हमज़ा अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता है वो भी ज़ाहिर सी बात है उसी के पास भी कुछ वक्त होना चाहिए, उसी को भी कुछ वक्त देना चाहिए सोचने के लिए और उसी की दिल की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी से शादी करना चाहता है और उसी की बात सुनी। सच को छुपाने की जितनी भी कोशिश की जाए लेकिन सच छुप नहीं सकता, एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। आप सब लोगों ने देखा कि अनुषे कितनी कोशिश कर रही थी कि किसी को भी ये पता ना चले और कोई भी ये बात ना जान सके कि असल में सच क्या है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि एक ऐसी बात जिसको अनुषे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही थी, आज वो उसके घर वालों के लिए कितनी बड़ी बात बन गई है। और यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है। आगे का ये जो
آگے کا منصوبہ ہے، جو آگے کا کھیل ہے نا، یہ بڑا ہی بہترین ہونے جا رہا ہے، یعنی بہترین ہمارے لیے ہونے جا رہا ہے۔ باقی آپ سب لوگ یہ دیکھیں، انوشے کے لیے یہ ایک ایسا سرپرائز تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ جیسے ہی آئی نا تو انوشے حیران رہ گئی ڈاکٹر فوزیہ کو دیکھ کر، کیونکہ ڈاکٹر فوزیہ حقائق جانتی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کو پتہ ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انوشے کا جو راز ہے، جو بہت ہی بڑا راز ہے، جو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے، صرف علیزے جانتی ہے۔ علیزے کو یہ پتہ ہے کیونکہ اس نے وہ خط بھی پڑھا تھا، اور لیٹر پڑھنے کے بعد اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں کیا بات ہے اور کون سا ایسا راز ہے جو انوشے ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے گھر والے تو بالکل بھی نہیں جانتے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، جلد بازی میں محبت کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی وجہ سے، کسی سے بھی مشورہ نہ لینے کی وجہ سے آج کیا دیکھنا پڑ رہا ہے انوشے کو۔ انوشے تو بڑے لمبے عرصے سے یہی کہتی چلی آئی ہے اور یہی سوچ رہی ہے کہ کاش اس کی زندگی میں اب یہ پریشانیاں مزید نہ آئیں تو بہتر ہے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہترین ڈرامہ کے اندر، مہرا کے اندر اب کیا ہوگا یہ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، آپ جاننا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، بہترین ڈرامہ کے اندر کچھ بڑا دیکھیں گے ہم، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب حمزہ کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے، حمزہ کے گھر میں اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، حمزہ سے بالکل پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ اس کی زندگی میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور کون سا ایسا فیصلہ ہے، کون سا ایسا قدم ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اٹھایا جا رہا ہے۔ شادی ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ فیصلہ اگر حمزہ کی مرضی کے بغیر کیا جائے گا، اس کی مرضی کے بغیر یہ قدم اٹھایا جائے گا، تو آپ کو یقین کریں واقعی ایسا لگے گا جیسے حمزہ مطمئن ہی نہیں ہے، اور واقعی حمزہ مطمئن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی میری جو بھی ہے، میں اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ ایسا کام کریں، کوئی ایسا فیصلہ کریں جو اس کے لیے پھر سوٹیبل ہی نہ ہو۔ تو بہترین ڈرامہ کے اندر پھر واقعی ایسا تو ہو سکتا ہے نا، ہمیں بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر کچھ ایسا حمزہ کر بیٹھے، یا حمزہ سے کوئی ایسی پھر غلطی ہو جائے، یا پھر وہ ایسا بڑا قدم اٹھائے، یعنی وہ انکار بھی تو کر سکتا ہے نا۔ جب مکمل طور پر یہ شادی کا سیٹ اپ بنا ہوگا، ہر کوئی وہاں پر موجود ہوگا، وہاں پر ہر کوئی موجود ہوگا، اور سب یہ دیکھنے کے لیے کہ شادی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے اب حمزہ جو ہے وہ شادی کرے گا، اور پھر پوری دنیا دیکھے گی، ہر کوئی اس شادی سے بہت خوش ہوگا۔ لیکن اسی وقت اگر حمزہ انکار کر دے کہ نہیں، مجھے تو یہ شادی کرنی ہی نہیں، میں تو اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار